टोनी अदरक एक शान के साथ पड़ोस में घूमती है जो बहुत कुछ कहती है। उसका गोल मटोल रूप आत्मविश्वास के साथ चलता है जो उसके कथित प्रभुत्व का संकेत देता है। उसका हर कदम इस विश्वास को और मजबूत करता है कि वह इस क्षेत्र का निर्विवाद शासक है। जैसे ही वह धूप से सराबोर सड़क पर घूमता है, ऐसा लगता है कि हवा भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रही है। वह एक राजा के निर्विवाद आत्मविश्वास के साथ चलता है जो अपने राज्य का सर्वेक्षण कर रहा है। यह दुनिया उसका मंच है और वह निर्विवाद सितारा। दिन के कठोर प्रकाश में भोला अपने चारों ओर देखता है। उसकी आंखें शिकारी बुद्धि से चमक रही हैं। एक त्यागा हुआ मछली का सिर नाली के पास भूला हुआ पड़ा है, जो एक भूखे शिकारी के लिए एक लुभावना इनाम है। भोला का ध्यान केंद्रित होता है। उसका शरीर तन जाता है क्योंकि वह अप्रत्याशित इनाम पर ध्यान केंद्रित करता है। एक तेज शांत गति के साथ भोला मछली के सिर की ओर झपटता है जो वृत्ति और भूख से प्रेरित है। भोला की आंखों में विजय चमकती है क्योंकि वह मछली का सिर छीन लेता है। उसकी जीत चालाकी के एक पल में सुरक्षित हो जाती है। भोला पीछे हटता है। मछली का सिर अपने जबड़ों में कसकर दबाए हुए छाया में गायब हो जाता है। चिलचिलाती धूप में टोनी और भोला गंदे नाले के पास भयंकर बहस में लगे हुए हैं। हवा में तनाव है क्योंकि वे मछली के सिर पर मोलभाव करते हैं। उनकी आवाजें निराशा में बढ़ रही हैं। ठहरा हुआ पानी तेज धूप को दर्शाता है जो उनके बीच की दुश्मनी को दर्शाता है। टोनी चिल्लाता है, हरामी। तंग गली में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि भोला एक अपमानजनक बात कहता है। अपमान हवा में लटकने के साथ ही हवा प्रत्याशा से चटकने लगती है। कथाकार मंच तैयार करता है। टोनी त्वरित प्रतिशोध के साथ प्रतिक्रिया देने वाला है। बिना किसी चेतावनी के टोनी का हाथ हिंसा के अचानक कार्य में चमक उठता है। थप्पड़ की आवाज गूंजती है जो गर्म बातचीत को एक कठोर विराम देती है। गली शांत हो जाती है। उस पल का प्रभाव उनके बीच गूंजता है। कड़ी दोपहर की धूप में टोनी और भोला ऊंचे कचरे के ढेर के बीच भयंकर संघर्ष में उलझ जाते हैं। कबाड़खाने में उनके परिश्रम की आवाजें गूंजती हैं जो दर्शकों की दूर की हंसी से बाधित होती हैं। भोला कच्ची शक्ति से धक्का देता है। टोनी की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश करता है। भीड़ का मनोरंजन तब और बढ़ जाता है जब उनमें से एक अपना संतुलन खो बैठता है और गिरने की कगार पर पहुंच जाता है। अंतिम प्रयास में टोनी ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है। भोला को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। कबाड़खाने के हृदय में उनका संघर्ष जारी है जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का नृत्य है। सब्जी के स्टॉलों में लड़ाई के कारण अराजकता फैल गई जिससे उपज उड़ने लगी। बिल्लियां तितर बितर हो जाती हैं और लुढ़कती हुई सब्जियों के बीच दौड़ती हुई अराजकता को बढ़ा देती हैं। उलटाई गई सब्जियों के जीवंत रंग धूल और हाथापाई की उन्माद के साथ मिल जाते हैं। एक बिल्ली क्रेटों के ढेर पर कूदती है। भागने से पहले कुछ क्षण के लिए दृश्य का सर्वेक्षण करती है। अव्यवस्था के बीच टमाटरों की एक झड़ी खुल जाती है और उनका रस जमीन पर बिखर जाता है। लाई जारी है। पैरों तले सब्जियां कुचली जा रही हैं क्योंकि योद्धा जोश में होश खो बैठते हैं। पड़ोस के दिल में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि टोनी के क्रूर शब्द हवा में चीरते हुए भोला को निशाना बनाते हैं। मोहल्ले के लोग स्तब्ध हैं क्योंकि टोनी का अपमान हवा में भारी लटका हुआ है। भोला का चेहरा भावनाओं के तूफान को दर्शाता है क्योंकि टोनी के जहरीले शब्द एक थप्पड़ की तरह चुभते हैं। भोला के लिए पड़ोस के जीवंत रंग शर्म और अपमान की पृष्ठभूमि में फीके पड़ जाते हैं। टोनी की निर्मम टिप्पणी के झटके को समुदाय द्वारा आत्मसात करने पर एक गूंजती हुई चुप्पी छा जाती है। मोहल्ले के दिल में भोला के टोनी का सामना करने पर तनाव बढ़ जाता है। चोरी के भोला के आरोपों से हवा भर जाती है। टोनी को चुनौती मिलती है। टोनी भोला के आरोपों का डटकर सामना करते हुए अपनी बात पर अड्डा रहता है। शांत पड़ोस बढ़ते विवाद से बाधित है। चुराई गई मछली पड़ोसियों के बीच टूटे हुए भरोसे का प्रतीक बन जाती है। टकराव सुलग रहा है, उबलने की धमकी दे रहा है। एक साधारण पड़ोस में एक अप्रत्याशित ठोकर टोनी के लिए आपदा का कारण बनती है। अचानक संतुलन खोने से वह धरती की ओर तेजी से गिरने लगता है। गिरते समय वह प्रभाव के लिए तैयार होता है। टोनी मिट्टी में बुरी तरह गिरता है। एक हलचल भरे पड़ोस में एक चंचल लेकिन तनावपूर्ण क्षण सामने आता है। भोला का हाथ टोनी की पूंछ पर कस जाता है। टोनी अप्रत्याशित रूप से पकड़ा जाता है। भोला टोनी को डब्बा बिल्ला कहता है। पड़ोस देखता रहता है। पड़ोस के दिल में एक मजेदार चुनौती सामने आती है। भोला टोनी की पीठ पर कूदता है जिससे शांति भंग होती है। अप्रत्याशित सवार का भार टोनी का संतुलन बिगाड़ देता है। एक विजयी पकड़ के साथ भोला ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, खेल को अपने पक्ष में कर दिया। टोनी अब भोला की चंचल घेराबंदी के तहत पराजित हो गया है। परिचित पड़ोस के बीच भोला टोनी को कड़ी चेतावनी देता है। भोला टोनी को चेतावनी देता है, असली बिल्ली से पंगा लेने से पहले सोच लो। टोनी भोला के शब्दों की गंभीरता को समझते हुए सुनता है। भोला की चेतावनी हवा में लटकी हुई है क्योंकि वातावरण अनकही बातों से घना हो जाता है। टोनी चेतावनी को समझता है। उसकी आंखों में आशंका की एक झलक है। पड़ोस की निगरानी, तनावपूर्ण आदान प्रदान की एक अनजान गवाह। पड़ोस के दिल में तनाव उबल रहा है क्योंकि टोनी दृढ़ खड़ा है। उसकी धमकी हवा में भारी लटकी हुई है। भोला टोनी के शब्दों की गंभीरता को भांपते हुए पीछे हट जाता है। टोनी का खतरा और भी तीव्र हो जाता है। अगली बार वह कसम खाता है कि वह मदर्स म्याऊ से शिकायत करेगा। साधारण सड़क का कोना अनकही दुश्मनी के लिए एक मंच में बदल जाता है। भोला चेतावनी के भार को समझते हुए स्थिर रहता है। टोनी के धमकी भरे वादे के अनकहे निहितार्थों से हवा घनी हो जाती है। कीचड़ की गहराई से टोनी उठता है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही हैं क्योंकि वह भोला का सामना करता है। टोनी के खड़े होते ही कीचड़ उससे चिपक जाता है। उसकी निगाहें भोला पर टिकी हैं। उसकी आंखों में बदला लेने का एक मौन वादा है। टोनी का गुस्सा फूटने की धमकी देता है जिसे पड़ोस देखता है। टोनी आगे बढ़ता है। हर कदम जानबूझकर उठाया गया उसका गुस्सा खुली हवा में एक स्पष्ट शक्ति है। जीवंत पड़ोस के बीच भोला हरकत में आता है।
मछली के सिर को एक कीमती अवशेष की तरह पकड़े हुए है। टोनी अटूट पीछा करते हैं, उनका दृढ़ संकल्प हर कदम में अंकित है। भोला भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए प्रत्याशा से भरी हवा के साथ पीछा तेज हो जाता है। टोनी करीब आता है, उसका ध्यान अटूट है। उनके बीच की दूरी हर गुजरते पल के साथ कम होती जा रही है। पड़ोस के दिल में दो बिल्लियां आमने सामने हैं। उनकी आंखें मौन संघर्ष में बंद हैं। तनाव हवा में गहरा है क्योंकि वे अपनी लड़ाई जारी रखने की तैयारी करते हैं। अचानक गतिरोध टूटने के साथ बिल्लियां एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। प्रत्येक बिल्ली घूमती है, उनकी चाल मापी हुई और जानबूझकर होती है क्योंकि वे अलग अलग दिशाओं में पीछा करना शुरू कर देती हैं। पड़ोस उनका युद्ध का मैदान बन जाता है क्योंकि वे फिर से संगठित होने के लिए पीछे हटते हैं। संघर्ष का वादा हवा में भारी लटका हुआ है।